सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा राइज पे हैं इंडिया में और इसलिए फियर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ रहा है। कॉमन कैंसर जो डिटेक्ट हो रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर है वर्ल्ड वाइड एंड ऑल्सो इन इंडिया। और अगर हम डाटा की माने तो हर 4 मिनट में एक लेडी ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज हो रही है और हर 13 मिनट में एक विमेन की डेथ हो रही है ब्रेस्ट कैंसर से। हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट तो नहीं कर सकते बिकॉज कैंसर जीन्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। अगर हमें कोई सिम्टम्स नज़र आ रहा है तो डॉक्टर से बात करके अपने आप को इन्फॉर्म रख के और राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट अपने आप को दे करके। तो आज ये वीडियो इसी बारे में है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर विदिशा। आज हम बात करेंगे बहुत सारे मिथ रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेवलेंस उतने ज़्यादा मिथ उस डिज़ीज़ को लेकर के। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी टॉप कॉमनेस्ट मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला मिथ होता है कि इंजरी से ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर आपको ब्रेस्ट इंजरी हो रही है तो ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है कि आपको उससे कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ते हैं। इंजरी ब्रेस्ट कैंसर कॉज नहीं करता, बट क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसमें बहुत सारे फैट टिश्यू होते हैं। इंजरी अगर होता है तो उससे फैट नेक्रोसिस होता है और कभी कभी जब हम इन्वेस्टिगेट कराने जाते हैं ड्यू टू सम डिस्कम्फर्ट तो ये एज अ कैंसरस लीजन मिमिक कर सकता है, बट अगर हम निडल बायोप्सी कराते हैं तो ये सस्पिशन हमारा दूर हो जाता है। सेकेंड मिथ होता है कि अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, बट अभी तक जितनी रिसर्च हुई है उसमें ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि अगर आप इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करते हो तो आपको कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ऑल्दो ये रिकमेंड किया जाता है कि अंडरवायर ब्रास जो होते हैं वो आपके टिश्यू में इंजरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फुंसी या एब्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अवॉइड ज़रूर करें, बट इससे कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता है। थर्ड मिथ है कि IVF करने वाली जो महिला होती है, जो लेडीज़ IVF का सहारा लेती है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। बट अभी तक जितनी रिसर्च हुई है ओवर द ईयर्स उसमें ये सामने नहीं आया है कि जिस फीमेल ने बर्थ मेथड एज अ IVF चूज़ किया है उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़े हैं या उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो ये मिथ है। बट जैसा हम जानते हैं कि IVF एक आर्टिफिशियल मेथड होता है जिसमें फ़ीमेल के एग को स्पर्म से आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है इन द लैब, एंड इस प्रोसेस में फीमेल्स को इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि ओवरी को स्टिमुलेट करता है एग प्रोडक्शन के लिए। अब क्योंकि इसमें इंजेक्शंस जो दवाई दी जा रही है वो हार्मोनल मेडिसिन्स होती हैं जो हार्मोन के लेवल को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करती हैं, तो कभी कभी आपको ब्रेस्ट में ऐसे सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, बट ये मेथड ब्रेस्ट कैंसर को स्टिमुलेट नहीं करता। पॉइंट नंबर 4 इज़ कि ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में रन करती है। अगर मेरे फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो मुझे नहीं होगा। ये जो धारणा है ये गलत है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें कि फैमिली हिस्ट्री नहीं है बट इंडिविजुअल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। जिन केसेस में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो रहा है उनको फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो दे आर एक्चुअली वेरी शॉक्ड। बट अगर हम डाटा देखें तो US में तो 1 in 8 फीमेल ओवर द लाइफ टाइम ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र करती ही है, एंड 5 to 10% केसेस ऐसे होते हैं जो कि जेनेटिक म्यूटेशन से रिलेटेड होते हैं। मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री हो चाहे ना हो, आपको ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस कम या ज़्यादा नहीं होता। बट हाँ, फैमिली हिस्ट्री एक फैक्टर है जो कि आपको स्क्रीनिंग में हेल्प करती है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आपको स्क्रीनिंग थोड़ा अर्ली एज पे कराना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तब भी आफ्टर 40 आपको अपना ईयरली एक मैमोग्राम करा लेना चाहिए। एंड अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बिफोर 40, लाइक इफ़ यू आर 30 देन यू कैन गो फॉर अ ईयरली चेकअप फॉर ब्रेस्ट कैंसर। मिथ नंबर 5 है कि बीइंग स्ट्रेस्ड कॉजेस ब्रेस्ट कैंसर। अभी ओवर द ईयर्स जितनी रिसर्च चल रही है उसमें ये सामने ज़रूर आया है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो वो ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज़ नहीं करती है। ऑल्दो ऐसा कोई रिसर्च पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। ऑल्दो स्ट्रेस जो है हमारे ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, डेफिनेटली ठीक नहीं होती है, बट इसका ब्रेस्ट कैंसर से बहुत ज़्यादा कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट मिथ है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम लेते हैं तो हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को एलिमिनेट करते हैं, बट
अगर मैं बात करूँ एक ओवरवेट ओबेस फीमेल जो कि मेनोपॉजल एज पे है एंड कंपेयर्ड की एक हेल्दी फीमेल उसी एज ग्रुप की, तो डेफिनेटली जो ओबेस फीमेल है उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट अगर कोई हेल्दी फीमेल है तो हम ब्रेस्ट कैंसर का चांस नील नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स ऐसे हैं, बहुत सारे फिटनेस पीपल ऐसे हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को सफ़र किया है। 7 मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर ओल्डर एज पीपल में ही होता है। डेफिनेटली 40 ईयर्स से अब अगर आप हैं तो आपके चांसेस बढ़ते हैं, बट आजकल न्यू केसेस इतने आ रहे हैं कि इवन टीन्स में भी, बच्चों में भी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। एंड ओवर द ईयर्स 30 ईयर्स से अबव फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट मिथ है कि अगर आपको लंप है तो कैंसर है और अगर लंप नहीं है तो नो ब्रेस्ट कैंसर है। अगर आपको लंप है ब्रेस्ट में, यू कैन फील, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ प्रोफेशनल से डिस्कस करना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। बट अगर आपको लंप नहीं है बट अदर फीचर्स आपको लग रहे हैं, बट आपको अगर कोई अदर डिस्कम्फर्ट है तो डेफिनेटली आपको हेल्थ फिजिशियन के पास जाना चाहिए, बिकॉज जो इनिशियल स्टेज होता है बिफोर द लंप फॉर्मेशन वो भी मैमोग्राम वगैरह में डिटेक्ट हो जाता है, जो कि कैंसर होता है। अगर लंप से ही कैंसर डिटेक्ट होता तो मैमोग्राम वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती, हम छू के ही बता देते कि ये कैंसरस है या नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट मिथ इज मेन डो नॉट गेट ब्रेस्ट कैंसर। ऐसा नहीं होता, मेन में भी ब्रेस्ट होती हैं और ऑल दो बहुत रेयर, अराउंड 1% ऑफ केस, बट मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर फाउंड होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक सोल मोटो ये था कि इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस फैले, बिकॉज बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। कुछ आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कुछ आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ खुद ने सफ़र किया होगा। सो स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट दीज डिजीज़ेस एंड टेक राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।